छोटे से मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री भूपेंद्र भाई पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात, मेरे मित्र और देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, गुजरात राज्य के युवा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, श्री जयप्रकाश शिवहरे जी, अध्यक्ष गवर्निंग काउंसिल श्री अशोक मंडल, निर्देशक एनआईडी और आज इस सभागार में बैठे हुए सभी भाइयों बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे लिए एनआईडी की ये सबसे पहली विजिट है। एक प्रकार से आप सभी लोग जो इस कैंपस के बाहर है और कैंपस के अंदर से यहाँ उपस्थित है, वो सभी मेरे मत क्षेत्र में है। आप यहाँ पर रहते हैं, इसलिए मैं आपका पहले हृदय से स्वागत करता हूँ। एनआईडी के गांधीनगर परिसर में इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर, आज इसका उद्घाटन हुआ है। एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। और एक प्रकार से जब एनआईडी की स्थापना हुई होगी और शुरुआत हुई होगी, तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा होगा। 1961 में अहमदाबाद में एनआईडी की स्थापना हुई। अब एक प्रकार से डिजाइन थोड़े परंपरागत रूप से देखिए तो डिजाइन एक विधा है, और थोड़े आगे जाकर देखते हैं तो एक कला है जो चीजों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती है, सभी उपयोगिता को अच्छे तरीके से एक स्पेस के अंदर डिजाइन कर देती है, चिन्हित कर देती है, और ज्यादा उपयोगी भी होती है, आकर्षक भी होती है। अब मुझे कल रात को मैं सोच रहा था कि एनआईडी गुजरात में 1961 में क्यों बनाया होगा। गुजरातियों का वैसे कला से बहुत बड़ा संबंध होता नहीं है, हम लोग कमाने वाले लोग माने जाते हैं। तो फिर एनआईडी को गुजरात में क्यों लाए गए। एनआईडी की स्थापना इस उद्देश्य से हुई है कि हर आदमी में डिजाइन का एक संस्कार कहीं ना कहीं कम ज्यादा मात्रा में पड़ा होता है, मगर समय के ढर्रे में पढ़ते पढ़ते ढेर सारे डिजाइन के एक अच्छे पोटेंशियल लोग रोजमर्रा के जीवन में पड़ जाते हैं। एनआईडी की स्थापना के अनेक उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी होगा कि डिजाइन की विधा जिनके मन में संस्कार के रूप में पड़ी है, उसके पोटेंशियल को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उसको समाज के सामने लाने का एक अच्छा संस्था बनाया जाए। इसलिए एनआईडी गुजरात में स्थापना की होगी। मगर फिर आता है कि भाई इसमें गुजराती क्यों? क्योंकि कोई भी क्षेत्र में पड़े हुए पोटेंशियल को राष्ट्र की दृष्टि से 100% एक्सप्लोर करना है,
तो उसको कैरियर के रूप में स्वीकार करते हैं तभी होता है। चाहे गीत लिखना हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डिजाइन हो, ये सभी चीजें कमोबेश कला के साथ जुड़ी हुई है। मगर अंततोगत्वा तो उसको प्रोफेशन के रूप में भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे मैं क्रिकेट के साथ जुड़ा हूं, हमारे पास टैलेंट की कभी कमी नहीं थी। सुनील गावस्कर जी को मैं मिला था मेरी बहुत युवावस्था में, तब निर्लोन में नौकरी करते थे वो, और एक टेस्ट मैच खेलने का उनको 500 रुपया मिलता था, 5 दिन का 500 रुपया मिलता था। तो बहुत सारे लोग क्रिकेट को कैरियर के नाते नहीं अपनाते थे। माँ बाप डांटते थे, करोगे क्या, भूखे मरोगे, एग्जाम की तैयारी करो, और बच्चे निकल जाते थे। आईपीएल आने के बाद अब माँ बाप कहते हैं कि भैया क्रिकेट खेलो, कुछ बन जाओगे। तो एनआईडी की स्थापना गुजरात में इसलिए की है कि आपकी विधा का, आपकी कला का कॉमर्शियल पोटेंशियल 100% एक्सप्लोर किया जाए, और मैं मानता हूं इसकी बहुत बड़ी जरूरियत है। मैंने अभी मंच पर जब मुख्यमंत्री जी का भाषण हो रहा था, तब पीयूष भाई को बोला कि नितिन बोस ने 3 गाड़ियां डिजाइन करी, और बड़े गर्व से मुझे एनआईडी के मंडल साहब दिखा रहे थे। बोस साहब भी थे, कंपनी के लोग भी थे। मगर यही गाड़ी कोई जापान के डिजाइनर ने डिजाइन की होती तो नितिन बोस और जापान के डिजाइन करने को जो परिमार्जन मिला है, इसकी कोई कंपैरिजन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हमारे यहां एनआईडी को ये आगे पर करना होगा। इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, इनोवेशन सेंटर बनाया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। मगर जो इस क्षेत्र में कैरियर, इस क्षेत्र को अपनी कैरियर बनाते हैं, उनको रिक्वायरमेंट के साथ जोड़कर उनकी भी चिंता कमोबेश हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था एनआईडी में करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इसके लिए एक अलग वर्टिकल ही तैयार करोगे तभी होगी, क्योंकि यहां तो डिजाइन वाले लोग होते हैं, यहां इसकी कॉमर्शियलाइजेशन करने वाले लोग नहीं है। ये दोनों का मिलन भी कभी न कभी एनआईडी ने आगे आने वाले दिनों में करना होगा, तभी जाकर देश में डिजाइन का जो 100% पोटेंशियल पड़ा है, इसको हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, और बच्चे इसको कैरियर के रूप में एक्सेप्ट करने में झिझकेंगे नहीं। आज जो विद्यार्थी है, शौकिया भी है, कुछ बड़े परिवारों के भी है, जिनमें गुण पड़ा है, मगर बहुत बड़ा ऐसा पोटेंशियल है जो इसको कैरियर के रूप में एक्सेप्ट करने में झिझकता है। और इस क्षेत्र में डिजाइन की रीच भी बढ़ाने की जरूरत है, इस पर भी एनआईडी ने काम करना चाहिए। हर क्षेत्र में डिजाइन का महत्व है। कोई बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है तो वहां पर भी डिजाइन की जरूरत है। हाईटेक डिजाइन के क्षेत्र में हमने आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे चिप हो। एक सारे क्षेत्र को एक्सप्लोर कर कर जिसमें डिजाइन का गुण पड़ा है, डिजाइन का स्वभाव पड़ा है, डिजाइन की रुचि पड़ी है, ये लोगों की कैरियर के साथ उसको जोड़ने का काम एनआईडी ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने करना चाहिए। और मुझे लगता है सभी परिसर में इसका एक वर्टिकल बनाकर इसको एक नए सिरे से सोचना चाहिए। और समाज जीवन के हर क्षेत्र में डिजाइन कैसे आए, डिजाइन का फायदा हर क्षेत्र को कैसे हो, इसके लिए भी काफी काम करने की जरूरत है। मेरे बहुत शुरुआती कैरियर में 82 में
मैंने पाटन का दौरा किया था और पाटन का पटोला मतलब पाटनનું પટોળું જે લોકોએ જોયું હશે उनको मालूम होगा कितनी बखूबी से बारीकी से वैज्ञानिक तरीके से की हुई डिजाइन है। तो मेरा उनके घर चाय पान था। मैं बहुत छोटा आदमी था। एक केसी पटेल कार्यकर्ता मुझे उनके घर पे ले गए। मेरी इच्छा थी कि ये परिवार को देखें। उनके घर पर ले गए। जब उनसे बातचीत करी तो रुचि के कारण मैं धीरे 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 पूछता गया। मैं आपको बताता हूं, इतनी साइंटिफिक डिजाइन शायद ही कहीं हुई होगी कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ये विधा हमारे यहां पड़ी है, इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना है तो काफी लोग इसको कैरियर के रूप में स्वीकार करें, ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा। और डिजाइन की उपयोगिता के बारे में भी जागरूकता और एक्सपेंशन के लिए प्रयास भी हमने करने पड़ेंगे। मुझे कोई लंबा भाषण पहले से नहीं करना था। मैं इंस्टीट्यूशन को देखने के लिए ही आया था। मेरा काम तो हो गया समाप्त। पीयूष बेन ने डिटेल विषय पर बताया है। मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं एनआईडी की पूरी टीम और विशेषकर विद्यार्थी और प्राध्यापकों को है। धन्यवाद।